आइए हजरात गिरामी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और अब दिल्ली से तशरीफ़ लाए जनाब डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब से गुजारिश की जाए कि वो अपने कलाम से हम सबको नवाजें। आपका ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता हैं और हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपका को यहाँ इस्तकबाल भी आपका किया गया क्योंकि आप इस्तकबाल के लायक हैं। इस वक्त आप बहैसियत शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपने कलाम से आप हम सबको नवाजने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ नसरुद्दीन साहब। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने शहर को सलाम करने हाज़िर हुआ हूँ। आज से तकरीबन 26 साल पहले यहाँ से गोरखपुर से गया, फिर दरमियान में जब भी आना हुआ बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए कभी किसी बड़ी अदबी महफिल में शरीक नहीं हो सका। हाँ, ये ज़रूर है इस दरमियान न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बल्कि दुनिया के 10-15 ममालिक में जाना हुआ। गोरखपुर वालों के बारे में कहा जाता है कि गोरखपुर से तो निकल जाते हैं लेकिन उनके अंदर से गोरखपुर नहीं निकलता है। बहुत अच्छा। ये हादसा मेरे साथ भी रहा, ये सिलसिला रहा। जनाब सदर जालिब नोमानी साहब पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। मेरे असातिज़ा में आप हैं। इस मौके से हालांकि मुशायरे के स्टेज से नस्र में गुफ्तगू करना गुनाह सगीरा में शुमार होता है हाफिज़ साहब, लेकिन चूँकि मैं सबसे दूर से आया हूँ तो इस मौके का फ़ायदा उठा के दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद ये गज़ल के चंद शेर पेश करूँगा। मोहतरम अनवर ज़िया साहब और महबूब सईद हारिस साहब को मुखातिब करके ख़ास तौर पे ये बात कि अल्लामा इकबाल के हवाले से जब यौम उर्दू मनाने का फ़ैसला हुआ तो उसकी मुखालिफत भी हुई थी और गुज़िश्ता 10 बरसों के अंदर हिंदुस्तान भर में इसका चलन खूब हुआ है। बात ये हुई कि इकबाल की यौम विलादत के हवाले से अगर यौम उर्दू मनाएंगे तो गालिब और मीर के हवाले से क्यों नहीं, मीर अनीस के हवाले से क्यों नहीं, और उससे पहले कुली कुतुब शाह और अमीर खुसरो के हवाले से क्यों नहीं। बातें बहुत सी हुई, उसकी तफसील में नहीं जाता हूँ। अहले गोरखपुर को यह मुद्दा सुनाना मकसद है कि इसका ताल्लुक़ भी किसी न किसी सूरत गोरखपुर से है। वो यूँ है, इसका आगाज़ प्रोफेसर अब्दुल हक ने किया था। आप सबको मालूम है कि माहिर इकबालियात में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे बड़ा नाम है वो प्रोफेसर अब्दुल हक का है, जो प्रोफेसर एमरेटस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू थे, हमारे ज़माने के सबसे बड़े दानिश्वर हैं और इकबालियात के सबसे बड़े माहिर हैं। खाकसार को न्याज हासिल है। उनका ताल्लुक़ इसी गोरखपुर से रहा और यहीं से इल्म हासिल करके दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाते रहे। वो ताल्लुक़ ये यौम इकबाल के हवाले से, यौम उर्दू के हवाले से क्रेडिट गोज़ टू प्रोफेसर अब्दुल हक और गोरखपुर से उसका रिश्ता है। और दूसरी अहम बात मैं साहब एक और अर्ज़ कर दूँ, अल्लामा इकबाल के पोते नबीर इकबाल आज़ाद इकबाल वो इकनॉमिस्ट हैं। खाकसार की मुलाकात है। हम एक प्रोग्राम में सिंगापुर में थे, डॉक्टर शाकिर साहब को मालूम है। वो इकनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े सऊदी अरब गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं, इकनॉमिक एडवाइज़र। उन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम को अमेरिकन जॉज म्यूज़िक में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले शिकवा जवाब शिकवा को किया, फिर दूसरे उनकी जो नज़में हैं मकबूल उनको किया। वो ये कह रहे थे कि मुझे हौसला मिला मजनू गोरखपुरी से ये काम करने के लिए। तो इकबाल का वो रिश्ता भी मजनू गोरखपुरी के हवाले से, मजनू साहब कराची में थे आपको मालूम है, और कराची में रहकर गोरखपुरी लक़ब के साथ जाने जाते थे। तो अल्लामा इकबाल के नबीर इकबाल भी आज गोरखपुर के हवाले से याद करते हैं। मैं इस मौके से आप सबको यौम उर्दू की मुबारकबाद पेश करते हुए अब चंद अशार पेश करता हूँ। बहुत एक इल्ज़ाम फिरता रहा दर बदर, एक इल्ज़ाम फिरता रहा दर बदर, कातिलों का मगर कुछ पता ही न था। एक इल्ज़ाम फिरता रहा दर बदर, कातिलों का मगर कुछ पता ही न था। अक्स शर्मिंदा होते रहे आपसे, हाल क्या था उधर कुछ पता ही न था। वाह वाह, अक्स शर्मिंदा होते रहे आपसे,
हाल क्या था उधर कुछ पता ही न था। अभी बिरंदा जी को सुन रहे थे, हालात हाजरा उर्दू गज़ल में आ जाए, लहजा गज़ल का हो, आप चेहरे पहचान लेंगे। चंद शेर अर्ज करता हूँ कि अमन सदाकत प्यार की बातें, आजकल इसकी भी बड़ी बात हो रही है। अमन सदाकत प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें। अमन सदाकत प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें। किस्मत ही कुछ ऐसी पाई, हिज्र का मौसम यार की बातें, हिज्र का मौसम यार की बातें। और ये शेर गोरखपुर में पढ़ रहा हूँ बतौर ख़ास कि बज़्म में उसकी क्या होती हैं, नाम किसी का नहीं है, आप समझ जाएंगे। बज़्म में उसकी क्या होती हैं, तेग़ो सलासिल दार की बातें। बज़्म में उसकी क्या होती हैं, तेग़ो सलासिल दार की बातें। अमन सदाकत प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें। बज़्म में उसकी क्या होती हैं, तेग़ो सलासिल दार की बातें। वो कम नस्लों तक आ पहुँची हैं, पगड़ी और दस्तार की बातें। बहुत अच्छी। कम नस्लों तक आ पहुँची हैं, पगड़ी और दस्तार की बातें। अमन सदाकत प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें। वो पूछो जो हालात इधर के, पूछो जो हालात इधर के, करता है उस पार की बातें। अमन सदाकत प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें। क्या क्या पहलू निकाला, बहुत खूब। पगड़ी और दस्तार की बातें, पूछो जो हालात इधर के, भाई करता है उस पार की बातें। बहुत खूब। अमन सदाकत प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें। ये गज़ल के चंद शेर जनाब जी, इरशाद इरशाद। अर्ज करता हूँ कि बतौर ख़ास गोरखपुर में पढ़ रहा हूँ पहली मरतबा कि शेर देखेंगे। एहतरामे लबो रुखसार तक आ पहुँचे हैं, एहतरामे लबो रुखसार तक आ पहुँचे हैं। शेख भी इश्क के मयार तक आ पहुँचे हैं। अच्छा भाई, वाह वाह। एहतरामे लबो रुखसार तक आ पहुँचे हैं। शेख भी इश्क के मयार तक आ पहुँचे हैं। और सोहबत अहले जुनून ने ये किया हम पे असर। ताजिर साहब, सोहबत अहले जुनून ने ये किया हम पे असर, कि धीरे धीरे तेरे असरार तक आ पहुँचे हैं। धीरे धीरे तेरे असरार तक आ पहुँचे हैं, धीरे धीरे तेरे असरार तक आ पहुँचे हैं। और हम तो सब खत्म हुए धूप जो सर पे ठहरी, हम तो सब खत्म हुए धूप जो सर पे ठहरी। और साए तेरी दीवार तक आ पहुँचे हैं, और साए तेरी दीवार तक आ पहुँचे हैं। वो सोच क्या होगा कहीं टूट गया कुफले सुकूत, सोच क्या होगा कहीं टूट गया कुफले सुकूत। कि दिल के छाले लबे इजहार तक आ पहुँचे हैं, कि दिल के छाले लबे इजहार तक आ पहुँचे हैं। वो इब्तदा कूचे दिलदार से की थी हमने, इब्तदा कूचे दिलदार से की थी हमने। इंतहा ये की सरेदार तक आ पहुँचे हैं, इंतहा ये की सरेदार तक आ पहुँचे हैं। सोच क्या होगा कहीं टूट गया कुफले सुकूत, कि दिल के छाले लबे इजहार तक आ पहुँचे। बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रात गिरामी, ये थे जनाब डॉक्टर शफ़ी अय्यूब साहब, जो अपने मुरस्सा कलाम से हम सबको नवाज रहे थे। इसके पेशतर गोरखपुर के हवाले से और उर्दू के हवाले से, योम उर्दू के हवाले से और अल्लामा इक़बाल के हवाले से जो बातें आपने पेश फरमाई हैं वो काबिल क़द्र हैं और हमारी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनी हैं।